हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है नेहा और सचिन का। दीदी को लगता है कि सारी गलती सचिन की है और मुझे लगता है दोनों की है। नेहा और सचिन दोनों की गलती है। गलती तो ये होती है कि चलो ठीक है, एक बार आपने किसी के प्यार के चक्कर में आप पड़ गए, ठीक है, पर जब आपने एक बार उसे अपना भाई मान लिया था, फिर आप कैसे उस रिश्ते को आप एक अलग रूप दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि हर किसी के बस का होगा ये कि एक बार आप भाई बोलो और फिर आप उसी को अलग ही नज़रिए से देखने लगो। सचिन की गलती ये है कि वो शादीशुदा होते हुए भी इतनी प्यारी, खूबसूरत, अच्छी, केयरिंग वाइफ होने के बाद भी वो कैसे किसी और के चक्कर में पड़ सकता है। या तो भाई कुछ आदमी लोग का नेचर ही ऐसा होता है। और नेहा ने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला, मतलब कि सचिन को बहुत बुरा भला कुछ भी नहीं बोला उसके बारे में, और जितना सचिन ने उसकी बुराई की। हाँ, पर नेहा ने सफाई दिया है। पर नेहा भी तो आज इस तरीके से सामने आ रही जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो, दूध की धुली हो। पर दूध की धुली तो वो है नहीं। वो है तो नहीं, लेकिन फिर भी इन एक शादीशुदा होने के नाते इनको ये सोचना चाहिए था कि हमारी वाइफ है और हमें थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए था। जैसे एक यूट्यूबर ने बताया कि नेहा और सचिन उसके घर रुके हुए थे और मनीषा भी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मनीषा ने उनसे कहा भी था कि मुझे मेरे पति का नेहा से बात करना अच्छा नहीं लगता है, मनीषा ने कहा था। तो उसके बाद भी वो इतने टाइम से सारी बातें जान रही थी, तो उन्होंने शुरू से इन लोग को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। और रही बात दूसरी, अगर नेहा सही थी कि उसने कोई गलत नहीं किया तो उसे मनीषा को इस चीज़ें बता देनी चाहिए थी। फिर वो क्यों कह रही थी आप वीडियो मत बनाओ, आप उसके साथ रील मत करो, आप उसके साथ फिजिकल मत हो। वो क्यों मना कर रही थी अगर वो सही थी तो। वो सही नहीं थी, वो गलत थी। मान लो ठीक है, उस समय आप प्यार में थे, ये सब आपने किया, लेकिन जब आपकी इंगेजमेंट हो गई उसके बाद ये सारी बातें क्यों खुली। इसका मतलब ज़रूर बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा ना कि उसके बाद ही। अगर मनीषा को ये लगता ना कि शादी करके अपने घर चली जाएगी, इसका मेरे हस्बैंड से कोई मतलब नहीं, तो शायद वो सारी बातें ना आप बताती। नहीं, हम लोगों ने मतलब जो वीडियो देखा है नेहा, सचिन और मनीषा का, हर जगह मतलब हर जगह जो सचिन है वो नेहा के साथ ही डांस कर रहा, कहीं कुछ कर रहा है। मनीषा को उतना वो नहीं दे रहा इम्पोर्टेंट जितना कि नेहा को दे रहा है। तो ये सब चीज़ें मनीषा को देखकर बुरी लग रही थी अंदर अंदर, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी बोलने का कि बोले, पता नहीं भाई बहन का रिश्ता है तो इस पर क्या मतलब क्या रिएक्शन होगा पब्लिक का या किसी का, दोस्त का, किसी का भी। इस वजह से वो चुप थी। जब वो उस चीज़ में थोड़ा सा हद पार हो गई तब उसने अपना सुझाव सबको बताया। और हाँ, नेहा के आंसू दिख रहे हैं, बेबी के नहीं। नेहा के आंसू तो उसको दिख रहे हैं। और लेकिन ठीक है, चलो मनीषा, तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ। अगर आज सचिन अपनी गलती मानते हैं और उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक मौका देना चाहिए। और मुझे जहाँ तक पता है आप मौका देंगे उस रिश्ते को। लेकिन सच के दिल से ये नहीं कह सकते कि सचिन भरोसे के लायक है ही नहीं। हाँ, पर उन्हें अगर अपनी गलती का एहसास है तो उन्हें वो भरोसा खुद आपको दिलाना होगा। और तलाक दे के किसी और से शादी करना ये भी कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ना कि जिससे आप शादी करोगे वो इंसान कोई ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो। पर हम तो यही चाहेंगे कि आप दोनों साथ रहें, अच्छे से रहें, हंसी खुशी के साथ रहें। और नेहा, आपका क्या कहें, आपका तो सारे क्रिएटर एक साथ आपसे ऐसे नाराज़ हो गए जैसे आप। इसका कुछ रीज़न तो होगा ही ना कि कोई ये कह रहा है कि आप हमेशा अटेंशन पाने की फिराक में रहती थी, आप कहीं भी हो तो सारी अटेंशन आपको दी जाए। कोई आपसे ही पूछ के रील बनाए, जो आपके दोस्त सर्कल है वो लोग यही बोल रहे हैं। तो एक बैग ऐसा क्या हुआ कि सारे क्रिएटर्स से आपका झगड़ा हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों को आपकी तरफ से धमकी दी जा रही है, तो ये भी तो गलत है। या आप चुप रह किस तरह के काम करना चाह रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि नेहा अब क्या चाह रही होगी। अब इन सब चीज़ों से वो छुटकारा ही चाहेगी। इतनी बदनामी हो चुकी है तो वो अब अपने आप को क्लोज कर लेगी। उधर उनके जो होने वाले हस्बैंड हैं उनका भी वीडियो है, उनका भी यही कहना है कि पहले जो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे चल रही हैं वो बंद हो। अच्छा, ये बताओ कि भाई बहन, हम लोग भी तो भाई बहन हैं, हमारे भी भाई हैं, हम भी बहनें हैं, पर हम लोग तो इतना मतलब एक दूसरे को नहीं है कि हमेशा चिपक रहे हैं या फिर हमेशा गोद में उठा ले रहे हमारे भाई।
तो इन्हीं लोग के साथ ऐसा क्यों हुआ कि भाई बहन एक दूसरे के पास एकदम चिपका चिपकी कर रहे हैं? तो थोड़ा तो अंतर होता है ना, भाई बहन होते हैं लेकिन इतना नहीं जिस तरह ये लोग दिखा रहे थे। इतना सगे भाई बहन भी ऐसे नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ गलत है, कहीं गलत ना है। कहीं और गलत सचिन ये भी कह रहा है कि हमारी सारी मतलब कि एक जो रिलेशन होता सारी हदें हम पार कर चुके थे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब ये सचिन ये बोल के दिखाना क्या चाह रहे हैं। हाँ, क्या दिखाना चाह रहे हैं? जब मनीषा ने उनके बारे में बोल दिया, जब आप वो ऐसा कर रहे थे, उनको इग्नोर कर रहे थे, आप नेहा के साथ जा रहे थे, तो अब आप नेहा को इतना क्यों दिखा रहे हो कि वो मेरे साथ ऐसी थी, वैसा रिश्ता था, अभी आप क्यों बता रहे हो? और भाई बहन का इतना गंदा मतलब मजाक बना के रख दिए हैं कि बिल्कुल भाई बहन के रिश्तों का इन दोनों ने मजाक बना के रख दिया मजाक है। बना के रख दिए कि मतलब हम लोग जो है भाई बहन थे, और उधर कह रहे हैं कि हम लोग मतलब हम लोग के बीच में ऐसे वैसे मतलब रिश्ते हैं। क्या बोले ऐसे टॉपिक पे? मैसूर वाले टॉपिक पे नेहा कहती कि हमने उसको नहीं बुलाया था, वो खुद आया था, हम वहाँ गए भी नहीं थे। और हाँ, नीतू महना का भी कहना है, लेकिन नीतू महना ना, हाँ, वो भी आज आप साफ़ सुथरी बन रही हैं। ठीक है, आप गलत नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, आपकी वीडियोस हम लोग देखते हैं, एक रोते हुए इंसान को भी आप हंसा दो। लेकिन मैं तो ये चीज़ें आपको भी तो पता थी ना। और आप कैसे फ्रेंड हो कि आपको पता है कि उसका आपका फ्रेंड गलत कर रहा है, फिर भी आप उसका साथ दे रहे हो, आप किसी को कुछ कह नहीं रहे हो। तो गलत का साथ देना भी गलत ही होता है। और क्या, आपने उस समय पूरा साथ दिया। जब आपके साथ गलत हुआ तब आपने किनारा किया। तब आप सच बता रहे हो। तब आप सच बता रहे हो। जब तक मनीषा ने कुछ नहीं बोला था ना, तब तक किसी की कोई हिम्मत नहीं थी कि नेहा के खिलाफ वो कुछ बोले। हाँ, ये तो जब ये मनीषा ने जब कुछ बोला ना, तब सारे क्रिएटर सभी बोल रहे हैं। तभी बोल रहे हैं। तो प्लीज़ यार, आजकल के यूट्यूब पे बस मनीषा सचिन चल रहा। हम लोग सोचे क्यों ना उसी टॉपिक पे हम लोग भी बातें करते। लेकिन हम लोग भी ब्लॉगिंग करते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। लोग ज़्यादातर पुराने क्रिएटरों को देखना पसंद करते हैं जो कि फेमस हो चुके हैं। और हम लोग को कोई उतना नहीं सुनना चाहता ना देखना चाहता है, अब कितनी भी अच्छी मेहनत कर ले। तो प्लीज़ आप हम लोग को भी देखिए और हमें भी आगे बढ़ाइए। इन्हें भी आगे बढ़ाइए। बहुत सोच समझ के बोल रही है, इनकी आज बोली नहीं निकल रही, वरना ये इतना बोलती है ना। आप हमारे ब्लॉग में देखिएगा, ये बहुत बोलती है, बहुत गुस्सा करती है। अगर कोई प्रैंक वीडियो बनाना हुआ ना तो इनके साथ हम ज़रूर बनाएंगे। मुझे कमेंट करिएगा किस तरह का प्रैंक वीडियो बनाए हम इनके लिए, क्योंकि जब ये गुस्से में आती है ना तो ऐसा लगता है कि बस आप सामने वाला गया काम से। ऐसे टॉपिक चल रहे हैं आजकल, तो गुस्सा तो आएगा ना। हाँ, यूट्यूब को पूरा बदनाम करके रख दिया इन लोगों ने। इधर खोलो बस नेहा, और क्या नाम है उसका, नेहा, सचिन, मनीषा, हाँ, सरिता, मीतू, बस यही सब दिखा रहे हैं। बस यही सब चल रहा। तो चलिए, अगर आपको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।